बिग बॉस के घर में जिस तरीके से सभी की क्लास लगाई जा रही है, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं मेकर्स की नज़र में, जिनको कुछ भी नहीं कहा जाता है, जिनका गेम मेकर्स को बहुत पसंद आता है। सिर्फ दो लोग हैं, समझ चुके होंगे आप लोग। वो दो लोग कौन हैं? जी हाँ, अविनाश और ईशा। क्योंकि अविनाश और ईशा हमेशा लॉजिकल होते हैं, हमेशा करेक्ट होते हैं, सही पॉइंट को उठाते हैं, सही मुद्दे पे बात करते हैं, इसीलिए मेकर्स को वो बहुत पसंद आते हैं। ये मैं सारा परसेप्शन मेकर्स का बता रही हूँ, ये मेरा परसेप्शन नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि मैं ऐसा अविनाश और ईशा के बारे में बोल रही हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ ये सब कुछ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तकलीफ इस बात की है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मैं बोल दूँ कि ये दोनों लॉजिकल होते हैं। अविनाश तो मुझे फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल लगता है, लेकिन ईशा का क्या? ईशा को क्या कहें हम? अगर उसको अविनाश की परछाई बोला जाता है तो उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है। लेकिन एक बात बताओ, उसने कोई भी ऐसा स्टैंड लिया है क्या आज तक जो हमें लगे कि वाह यार ईशा ने क्या स्टैंड लिया है? लिया है क्या? अविनाश विवेन से बात करेगा तो वो विवेन से बात करेगी, अविनाश विवेन से बात नहीं करेगा तो वो विवेन से बात नहीं करेगी। अविनाश किसी मुद्दे को रेस करेगा तो वो पीछे से हाँ एक्चुअली या दिस इज दैट इज, यही वो करती है। मतलब वो सामने से किसी मुद्दे पे बात करती है क्या? एक बार स्टैंड लेने की बात आई थी, जब उसको स्टैंड लेना था, कशिश वाला जो मैटर हुआ था अविनाश के साथ, उसने अविनाश पे डाउट कर लिया था। सोचो उसका स्टैंड कितना क्लियर है, उसको कितनी क्लैरिटी है। क्योंकि वो बाहर दुनिया क्या सोचेगी कि एक लड़की के साथ नहीं खड़ी हुई, ये सोच के उसने अपना गेम चेंज कर दिया। उसको लगा कि बाहर दुनिया कहीं मुझे ट्रोल ना कर दे कि भाई एक लड़की के साथ नहीं खड़ी है, वो अपने दोस्त के साथ खड़ी है। और ये सोच के अपना उसने बिल्कुल ही एंगल बदल दिया कि नहीं अविनाश तू गलत है यहाँ पे। और जैसे ही थोड़ा सा बताया गया कि नहीं अविनाश सही है, हाँ मैं भी तो वही कह रही थी, मैं चाहती नहीं थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं कशिश क्या पता सही हो। तो ईशा ने कुछ भी नहीं किया है शो में, लेकिन आज वीकेंड के वार पे जिस तरीके से सलमान सर करणवीर की क्लास लगा रहे हैं कि क्यों तू टिकट टू फिनाले चुम के लिए खेल रहा था। मतलब इससे पहले आप कितने लोगों को देख चुके हो जिन्होंने टिकट टू फिनाले किसी और के लिए खेला था। आपको याद होगा सीजन 14 में रुबीना दिलैक ने निक्की तंबोली को टिकट टू फिनाले दिया था, याद है आपको? पारस छाबड़ा को सिद्धार्थ शुक्ला ने टिकट टू फिनाले दिया था। और भी अगर हम याद करने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे भाई। लेकिन तब तो बैशिंग नहीं हुई थी, तब उनको कुछ नहीं कहा गया था, तब तो उनको दोस्ती बताई गई थी कि वाह यार एक दूसरे के लिए खड़े हैं ये तो। लेकिन आज करणवीर मेहरा अगर चुम के लिए खेल गया टिकट टू फिनाले, और वो भी टिकट टू फिनाले मिला भी नहीं चुम को, तो करण की क्लास लगाई जा रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप खुद के लिए क्यों नहीं खेल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो क्यों हो। मतलब अजीब हाल है ना कोई बंदा कि हम शुरू से हमारे माँ बाप या फिर हमारे जो भी रेस्पेक्टिव चीज़ हमारे जो बड़े हैं, हमारे टीचर्स हमको क्या सिखाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला के रखना है। और वही कॉन्फिडेंस अगर आप दुनिया को दिखा दे रहे हो तो दुनिया को बुरी लग रही है कि ये कॉन्फिडेंट क्यों है, इतना क्यों कॉन्फिडेंट है। अरे भाई क्यों ना हो कॉन्फिडेंट, वो गेम खेल रहा है अपना, बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें उसको बता रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि मैं हूँ टॉप 5 में, तो वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 में जा रहा हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को भी लेके जाना चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन नहीं, आप क्यों खेल रहे हो अपनी फ्रेंड के लिए, आप खुद के लिए क्यों नहीं खेल रहे हो? अजीब ही हाल है। विविन डिसेना की क्लास लगाई जा रही है, आप चुम को सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमको हर्ट कर दिया, ठीक है, अब मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने जो किया वो ज़्यादा था, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मैंने आकर तुमको सॉरी बोल दिया, तो यहाँ मैं गलत हूँ कि मैंने सॉरी क्यों बोला? मुझे फील हुआ, मेरे को नहीं अच्छा लगा कि मैंने ये किया, मैंने सॉरी बोल दिया उसको, तो यहाँ तो मैं अच्छी हुई ना। तो वैसे ही विविन वहाँ तो सही हुआ ना, फिर उसकी क्यों क्लास लगाई जा रही है? आप अपने लॉजिकल दोस्तों की बात नहीं सुन रहे थे जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अरे क्या मेहनत कर रहे थे वो? हाँ वो उठा के रख रहे थे, वो जो ब्रिक्स थी उसको उठा के रख रहे थे, ठीक है। और उसी के कहने पे कल करणवीर मेहरा, अगर आपने देखा हो लाइव फीड में, तो वो कह रहा था अविनाश से कि विविन इतना अग्रेसिव होता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम दोनों की वजह से हुआ। अविनाश और ईशा, तुम दोनों ने उसको बार बार ये कहा कि खींचो विवियन, करो विवियन, करते रहो, लगे रहो।
और इस अग्रेशन में वो आके वो सारी चीज़ें वो करके गया। मैं विविन को जज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि विविन ने गलत किया। विविन गेम खेल रहा था अपना, चुम्बी गेम खेल रही थी, दोनों गेम खेल रहे थे, दोनों ने बढ़िया गेम खेला। अब बाद में अगर विविन गिल्ट ट्रिप पे जाता है, चीज़ें होती हैं, तो बिग बॉस को अगर देना ही था टिकट टू फिनाले, विविन को तो दे दिया था ना एक बारी, फिर पूछने की ज़रूरत क्या थी? पहले भी तो आप टिकट टू फिनाले दे देते थे, बाद में पूछते थोड़े ही थे आके कि तुमको चाहिए या नहीं चाहिए। तो सारा खेला तो खुद बिग बॉस करें, है ना, और उसके बाद से लताड़ लगाने के लिए कहीं ना कहीं से इनकी गुद्दी पकड़ें और इनको लताड़ लगाएं। और घर में सिर्फ 2 ही लोग जो हैं वो सबसे बेहतर है, ना उनको कभी उनकी क्लास लगाई जाती है, ना उनको कभी कुछ भी उनके अगेंस्ट बोला जाता है। मतलब अविनाश को मानती हूँ मैं कि वो हर जगह आप लोग के हिसाब से सही है, अकॉर्डिंग टू सलमान सर और अकॉर्डिंग टू मेकर्स। अविनाश कहीं भी गलत नहीं हुआ है, उसका कोई भी मूव इनको कभी गलत लगा ही नहीं है। तो ट्रॉफी दे दो ना, ऐसा करो, ट्रॉफी दे दो अविनाश मिश्रा को, टॉप 2 में खड़ा करो 2 को, अविनाश और ईशा, और जिसका मन करे उसका हाथ ऊपर कर देना आप, हम खुश हो जाएंगे देख के। क्योंकि बाकी तो ये लोग डिजर्विंग ही नहीं है ना, क्योंकि तो खेल ही नहीं रहे हैं, ये तो इंसानियत दिखा रहे हैं, ये तो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं। आपका शो फ्रेंडशिप वाला है, आपका शो रिश्तों वाला है, आप बार बार कहते थे। क्योंकि दिग्विजय राठी जब बाहर हुआ था तो वो किस टर्म पे बाहर हुआ था? वो इसी टर्म पे तो बाहर हुआ था कि ये गेम खेल रहा है, इसको रिश्ते नहीं बनाने हैं। तू गेम नहीं खेल, यहाँ पे तू रिश्ते निभा। और जब बाकी के लोग आज रिश्ते निभा रहे हैं तो वो गेम नहीं खेल रहे हैं। मतलब खुद अपनी हिपोक्रेसी को बिग बॉस खुद ही एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि टॉप 2 आप अविनाश और ईशा को बनाओ, और जब सलमान सर के पास ये दोनों जाए तो जिसका मन चाहे उसका हाथ ऊपर कर दो, चाहे ईशा का हाथ ऊपर कर दो, चाहे अविनाश का हाथ ऊपर कर दो। हम हर कंडीशन में खुश हैं, क्योंकि बाकी लोग डिजर्विंग नहीं है आपके हिसाब से। हो, तो ये है मेरी बातें, ये था मुझे कहना। बाकी आप लिखिएगा आपके हिसाब से क्या कुछ है।